दिल्ली कार्यालय में खड़े हुए हैं और दिल्ली प्रदेश में के कार्यालय पे हमारे साथ अभी बीजेपी के स्पोक पर्सन अवस्थी जी हैं। आइए अवस्थी जी से पूछते हैं कि अवस्थी जी, अभी तक आप लोग सीएम के नाम का अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर पाए? इंतजार का फल मीठा होता है। अच्छा सीएम देना है। जरूरी ये है कि अच्छा सीएम हो, या जरूरी ये है कि जिस दिन हम जीते तो उसी दिन निर्धारित कर देते हैं? ऐसा नहीं है। एक डिसिप्लिन पार्टी है, सब सोच विचार के सब चीज तय करके किस चीज से क्या क्या फर्क पड़ता है, क्या क्या होगा, वो तय कर लिया गया है। और थोड़ी देर में, कुछ घंटों में सीएम तय हो जाएगा, कल शपथ हो जाएगी, दिल्ली चल पड़ेगी। सीएम के नाम को ना तय करके हमने दिल्ली सरकार के कोई काम नहीं होगा। आपने देखा यमुना साफ होने लगी, आपने देखा कि कुछ 213 मार्केट को आइडेंटिफाई कर लिया गया है जो रात को स्वीपिंग करेंगे। तो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और हम एक दिन भी नहीं रुके हैं, लगातार घंटों में काम कर रहे हैं। इसी दिन कल ही हम 100 दिन के अपने क्या क्या कार्यक्रम करेंगे, क्या क्या हम अपने वादे को पूरा करेंगे, जिसमें रोड को बनाना है, जिसमें यमुना नदी के और साफ करने, बहुत सारी चीजें हैं। तो 100 डेज प्लान को भी हम डिस्कस करेंगे। तो काम चल रहा था। पहले 3-4 दिन प्रधानमंत्री बाहर थे, फिर एक घटना दिल्ली स्टेशन में घटी तो 2 दिन पहले और हो जाता। तो ये सब चीजों को लेकर ज्यादा चिंता ना करें। भारतीय जनता पार्टी हमेशा की तरह एक स्टेबल सरकार देगी, जिसको सीएम बनाएगी कोई नाराज नहीं होगा। तो और जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, आतिशी और ये लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, 6 महीने उनका सीएम जेल में रहा, तब पूछा नहीं उन्होंने सीएम कहाँ है। फिर उनको जब सीएम बना दिया गया तो कुर्सी और डाल ली उन्होंने बगल में अपने। जब कुर्सी भी पड़ गई उनके, और केजरीवाल जी ने भी कहा वो टेम्परेरी है, तब भी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। हम तो आज घोषणा करेंगे, कल शपथ लेंगे और परसों से सीएम आपको फिर दिखाई देगा। आपने अभी आतिशी और केजरीवाल की बात की। दरअसल क्या वो लोग तो सीएम का चेहरा लेकर ही चुनाव लड़े, ठीक है, और आपके 48 लोग चुनकर आए हैं, जिनमें से ऐसे विधायक भी हैं जो पहले से विधायक रह चुके हैं, उनको बहुत तजुर्बा है, तब इतनी देर क्यों लगी? हमारे पार्टी का हर कार्यकर्ता सीएम है। हमने बोला ना, हर घर मोदी, हर घर मोदी। जब हम घर घर मोदी और पीएम कह सकते हैं तो हमारा हर कार्यकर्ता सीएम है। और हम भी इसी तरीके से काम भी करते हैं कि जनता के बीच में तो हम ही कह सकते। इसलिए कोई दिक्कत ये नहीं है कि हम तय नहीं कर पा रहे हैं। दिक्कत ये है कि हमको अगले प्लान की जो तैयारी करनी है उसकी डिले है, और वो आज पूरा हो चुका है कल शाम तक। अब आज हमने बैठक बुलाई हुई है, ये देखिए मजमा लगा हुआ है, और इस मजमा के बाद आज तय हो जाएगा और कल शपथ होगी। 27 साल के बाद आप आए, उससे पहले 1993 में आपकी सरकार थी। मैं कहती हूँ एक बहुत लंबा वक्त, एक बहुत लंबा वनवास काट कर आप आए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? और क्या दिल्ली को, क्या केजरीवाल की तरह वही जो उन्होंने फ्री की राजनीति की, उस तरीके की राजनीति रहेगी बीजेपी की, या इस बार विकास भी इसमें नजर आएगा शीला दीक्षित वाला? उन्होंने जो सपने बुने थे, जो धोखे में दिल्ली को कहा था कि हम लंदन और पेरिस बनाएंगे, उनके जो सपने थे उसको भारतीय जनता पार्टी, यानी कि ये उम्मीद अब की बार जनता करेगी कि भी यहाँ पर विकास की राजनीति भी होगी, विकास की ही राजनीति हो। हम लोग कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है। केजरीवाल जी की जो पार्टी है उसमें उन्होंने तय कर दिया कि वही संयोजक जीवन भर रहेंगे। खुद आतिशी जी के लिए कहा कि टेम्परेरी है। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के साथ एक डिसिप्लिन भी है। लोकतंत्र का ये मतलब नहीं है कि सब गाली गलौज करें बैठ के। लोकतंत्र नहीं कहता, जैसा कांग्रेस में आपको देखते हैं, घर में बैठ के कुछ यदि बातें होती है तो ठीक है, पर घर के बाहर आवाज सुनाई देने लगे तो पड़ोसी झांकेंगे भैया क्या हो गया। तो इसलिए दूसरी पार्टियों में जो लोकतंत्र है वो झगड़े वाला है, मोहल्ले तक सुनाई देता है। हमारे यहाँ कोई बात होती है तो आपस में बैठ कर तय करते हैं। और अब जब हम इतनी पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी हो गए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गए, तो और बड़ा डिसिप्लिन बना के रखने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी संघ विचारधारा से जन्मी पार्टी है। इसलिए मेरा मानना है कि हम 2047 तक दिल्ली में भी और राष्ट्र में भी भाजपा की सरकार कंटिन्यू रखेंगे। ये हमारा विश्वास नहीं, ये हमारा प्रण है। थैंक यू। अभी हमारे साथ आपने देखा कि अवस्थी जी ने कैसे कहा कि दिल्ली के अंदर इस बार फ्री की राजनीति
को छोड़कर हम जो है इस पर विकास की राजनीति भी करेंगे। आइए हमारे साथ एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है कुमार गजेंद्र जी, इस समय दैनिक भास्कर में है। तो आइए हम इनसे पूछते हैं कि आप कैसे देखते हैं कि दिल्ली की पलटवार के बीजेपी सरकार आई, उसको आप आपका क्या नजरिया है इसमें कि क्या रहेगा इनकी राजनीति? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी सचमुच बहुत अच्छे वोट से जीती है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं बीजेपी नहीं जीती है, केजरीवाल हारा है। और केजरीवाल इसलिए हारे हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर जो अपेक्षाएं एक समय पे लोगों ने की थी, वो अपेक्षाएं केजरीवाल ने बजाय दिल्ली के लोगों की पूरी करने के अपनी अपेक्षाएं पूरी कर ली। तो इसमें 10 साल के अंदर इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी केजरीवाल के खिलाफ। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन दिल्ली की जनता ऐसी है कि अगर किसी ने दिल्ली की जनता को अवॉइड किया तो डेफिनेट दिल्ली की जनता उसे अवॉइड करती है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, एक समय पे जब 1993 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी थी और मदन लाल खुराना उसमें मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो प्याज पे सरकार पलट गई थी। यानी कि दिल्ली की जनता को प्याज के भाव रेट के ऊपर अवॉइड किया गया था बीजेपी सरकार में, और उस वक्त सरकार पलट गई। तो दिल्ली की जनता किसी को माफ नहीं करती है, और जनता को सब पता है किसने मेरे लिए क्या किया, किसने नहीं किया। आज भी अगर आप बीजेपी के लोगों से भी पूछेंगे तो बीजेपी के लोग भी कहीं ना कहीं शीला दीक्षित की तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि डेफिनेट 2010 के अंदर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली के अंदर खड़ा कर दिया गया जिसको आज भुलाया नहीं जा सकता है। और अब जब भारतीय जनता पार्टी के सर पे कांटों भरा ताज सजा है, उनकी जीत मिली है, तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा जो लोग ये कहें कि इन्होंने शीला दीक्षित से अच्छा काम किया। यही कारण है कि जो मुख्यमंत्री बनाने की कवायद चल रही है दिल्ली के अंदर, वो कम से कम जहां तक मैं समझता हूं कि एक ऐसे व्यक्ति जो ऊपर से अमित शाह जी ने भी जो कहा है, मोदी जी ने भी कहा है कि दिल्ली के अंदर एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, एक कि दिल्ली प्रदेश भाजपा के अंदर गुटबाजी ना हो, जिस पर किसी गुटबाजी में ना फंसे, चाहे वो किसी भी तरीके की गुटबाजी हो, दिल्ली भाजपा को उससे बचना होगा। दूसरा कि उसको एडमिनिस्ट्रेशन का काम आता हो, यानी कि दिल्ली सरकार में उसने इतना काम किया हो कि वो सारे कामों को सारे अफसरों से करवाना जानता हो। फिर एलजी, गृह मंत्रालय, इसका कोऑर्डिनेशन जानता हो। अगर आप सही मायनों में देखेंगी तो केजरीवाल का मैं मुख्य मुद्दा अगर देखें तो वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के मामले में फेल साबित हुए। वो किसी तरीके का कोई कोऑर्डिनेशन ना तो एलजी से बना पाए, ना वो सरकारों से बना पाए, ना वो गृह मंत्रालय से बना पाए। जबकि आप देखेंगे जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां के मुख्यमंत्री, उदाहरण के तौर पे मैं उमर अब्दुल्ला को बताता हूँ। उमर अब्दुल्ला आज के टाइम में इतने अच्छे कोऑर्डिनेशन बना के काम करते हैं मोदी के साथ। हालांकि वो मोदी की गवर्नमेंट, मोदी की पार्टी के नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्रालय से एक मुख्यमंत्री को अपना काम निकालने के लिए कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है, इसलिए उमर अब्दुल्ला जैसे और बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं जो गृह मंत्रालय से अपना बना के रखते हैं, परंतु उनकी लड़ाई रही केजरीवाल की और वो फेल हो गए पूरे। तो ऐसे में बहुत सारी बातें हैं, जिम्मेदारियां बहुत हैं। लेकिन इसके बावजूद इंद्र जी, एक छोटी सी बात आपकी मैं बीच में काट रही हूँ, लेकिन फिर भी बीजेपी को 48 विधायकों के साथ ये चुनकर आई, तो भी इतना देर क्यों लगा सीएम के नाम की घोषणा करने में? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपके और मेरे लिए हो सकता है, मुख्यमंत्री का नाम तो चुनाव से पहले ही डिसाइड हो चुका है। देखिए, मैं कोई पार्टी का पॉलिटिशियन तो हूं नहीं कि मुझे कहने में कोई गुरेज है। मैं तो आपको एज ए एक्सपर्ट ये बात बता रहा हूँ, सीएम का चुनाव जिन लोगों को करना था, आप इसमें ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, जिन लोगों को मुख्यमंत्री का चुनाव करना था वो तो चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री का चुनाव कर चुके हैं, सिर्फ उसको घोषणा करना बाकी है। और ये जो जितना भी देखिए सभी पार्टियों में होता है, ये कोई छोटी पार्टी नहीं है। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही सबसे पुरानी पार्टियां हैं। छोटी मोटी पार्टियों का अगर छोड़ दें तो यहाँ पर काम उस तरीके से नहीं होता है। सारा दिखाया ऐसा जाता है जैसे यहाँ पर बहुत सिस्टम है, सब चीजें, लेकिन लास्ट में रात को 7 बजे, 7:30 बजे एक पर्ची आएगी
कि भाई इसकी घोषणा कर दो और उसके बाद सारी पार्टी शांत हो जाएगी। ये सब तो मीडिया की कवरेज है, तभी तो इतने लोग हम इकट्ठा हैं। अगर आप सोचिए कि सीएम का नाम पहले डिसाइड कर दिया जाता तो यहाँ पर इतना टेंट लगा के इतने मीडिया के लोग नहीं इकट्ठा होते। ये पूरी पार्टी की एक कवायद है जिसको पूरा किया जा रहा है। सीएम का नाम तो पहले से ही डिसाइड। शुक्रिया कुमार जी आपका हमारे से बात करने के लिए। तो आपने देखा कि यहाँ पर किस तरीके से लोगों की ऑब्जर्वेशन निकल कर आ रही है कि सीएम का नाम ना घोषित होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सीएम के नाम की पहले, यानी कि सीएम का नाम पहले से ही उनके दिमाग में, दिल के अंदर सब जगह है, लेकिन उसको घोषित नहीं इसलिए नहीं किया गया कि कहीं गुटबाजियां ना बन जाए, कहीं गुटबाजी दिखाई ना दे जाए। शायद इसी वजह से दिल्ली के अंदर सीएम के नाम की घोषणा की देरी हो रही है। लेकिन अब शाम 7 बजे के बाद ये जो इंतजार है, जो इतने दिनों से, यानी कि 8 तारीख का निकला हुआ मतदान के बाद आज जो है उसकी घोषणा 7 और 7:30 के बीच में हो जाएगी, इसकी पूरी उम्मीद है। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष पूनम चौधरी जी हैं, तो चलिए हम उनसे बात करते हैं कि पूनम जी, जिस तरीके से आप लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने इतना आपको बहुमत दिया, प्रचंड बहुमत से आप लोग जीत कर आए, तो आप इसके बारे में क्या कहने कहेंगी? सबसे पहले मैं अपने पूरे दिल्ली वालों का धन्यवाद करती हूँ कि आपने भाजपा सरकार का चुनाव किया और आज बहुत ही गर्वान्वित पल है, बहुत ही खुशी का दिन है जिसका हम लोगों ने बरसों इंतजार किया। और महिलाओं ने भी जमकर वोटिंग की और 48.4% हम महिलाएं दिल्ली में हैं और उन्होंने वोट किया। बहुत ही खुशी हो रही है। तो क्या लगता है कि ये जो योजनाएं, जो केजरीवाल जी ने तो महिलाओं को लेकर बहुत योजनाएं चालू की थी, जिसमें बिजली फ्री, पानी फ्री, बसें फ्री, है ना, शिक्षा फ्री, और फिर उन्होंने क्या कहते हैं अपना मोहल्ला क्लिनिक तक बनाए, तो क्या उन्होंने भी महिलाओं को पूरा उसमें रखकर किया? तो अब आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो है, आपकी जो सरकार जो आई है, वो किस तरीके की और योजनाएं महिलाओं को दे? हमारे पड़ोस में भी कोई रहने आता है तो हम उसके व्यवहार से उसको समझते हैं कि उसका व्यवहार कैसा है। हाँ, वो हमें चाय पूछते हैं या नमस्ते करते हैं, नहीं करते हैं, वो हमारे साथ कैसा व्यवहार रखते हैं, कैसे झूठ सच बोलते हैं। दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल सरकार को व्यवहार से समझा कि वो कहते कुछ है, करते कुछ है। किस तरह से प्रचार पे उन्होंने इतना लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया, शराब नगरी बनाया, शीश महल बनाया, तो लोगों का विश्वास उनके ऊपर टूट गया। दूसरी तरफ मोदी जी, जिनकी गारंटी है, जो कहते हैं एमपी में भी बहनों को पैसा मिल रहा है, हर जगह जहाँ जहाँ सुभद्रा योजना, लाडली योजना, हर जगह मिल रहा है। उसके बाद आप केजी से पीजी तक शिक्षा को लेके देखिए। हाँ, यह सम्मान निधि को हर किसी को विश्वास है कि मोदी जी करेंगे। आप देखो यमुना में आरती भी शुरू हो गई है, सफाई भी शुरू हो गई, तो लोगों में इतना जैसे नया जीवन होता है ना, तो आया है नया दौर, सबने नया मन बनाया और भाजपा का नया सरकार लाया। बहुत बहुत बधाई सभी लोगों को। कैसा लग रहा है मैम आपको? बहुत सभी को, जो भी आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई। कहीं ना कहीं आपके आशीर्वाद से आज हम दिल्ली में भाजपा सरकार, दिल्ली में भाजपा सरकार, आप कह सकते हैं अब हमारी सरकार दिल्ली में कार्यरत है। तो महिलाओं के अंदर यानी कि इसको लेके कितनी खुशी क्या है? 48% आबादी महिलाओं की आबादी है और ये जो हमने चुनाव लड़ा पूरा का पूरा, वो महिला लाभार्थियों पर लड़ा, महिलाओं पे फोकस करके लड़ा। तो ये बहुत खुशी की बात है। महिलाओं ने अपना एक वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया कि भारतीय जनता पार्टी बदलाव लाएगी, यमुना में बदलाव लाएगी, केंद्र में तो है ही मोदी जी, लेकिन जो काम हम रुके पड़े थे दिल्ली में, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे लाइफ बहन योजना हो, वो सारे काम अब होंगे। पेंशन मिलने स्टार्ट होगी, राशन कार्ड में नाम डलेगा, बेटियों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, और मोदी जी ने कहा पीजी तक शिक्षा मिलेगी, और बहुत सारे ऐसे काम जो मोदी जी के सपनों में हैं, दिल्ली में करना चाहते थे, वो काम भी अब करेंगे। आपने अभी कहा कि 48% जो आबादी है वो महिलाओं की है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि हमारी जो सीएम जो है वो महिला ही होंगी? देखिए, ये तो निर्णय हमारे शीर्ष नेतृत्व का है, शीर्ष नेतृत्व जिसको चाहेगा, और जो हमारी महिला विधायिका जीती हैं उनमें से यदि कोई बनता है तो हमारे लिए गर्व की बात है। सीएम भाजपा का बन रहा है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, और महिला बनेगी तो
ऑब्वियस सी बात है कि महिला होने के नाते खुशी तो डबल होगी। यही नहीं, मोदी जी अभी तक लगा हुआ मीडिया का पूरा जमावड़ा यहाँ लगा है, लोग इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ ये इंतजार है कि अब दिल्ली का नया सीएम कौन होगा। इसके ऊपर लोगों की सिर्फ निगाहें हैं, लोग ये सुनना चाहते हैं कि कौन अगला मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, कौन दिल्ली को लीड करेगा, दिल्ली की पावर किसके हाथ में आएगी, दिल्ली को किस तरीके से क्या कहते हैं उसका मंत्रिमंडल कैसा होगा। ये सब चीजें आज 7 बजे के बाद यानी कि 7 साढ़े 7 के बीच में ये सब चीजें सामने आ जाएंगी। 27 साल का जो इनका वनवास है वो भी खत्म हो जाएगा और दिल्ली को लगता है कि इस बार जो विकास की इस बार जो मिलेगी इनको, विकास की जितने लोगों से हम बात करें, लोग कह रहे हैं अब की बार विकास जमकर होगा। तो देखते हैं कि दिल्ली का बीजेपी जो अभी नेता जो देने जा रही है वो कौन होगा, विधानसभा अध्यक्ष कौन होगा, तो ये हमें 7 और साढ़े 7 के बाद देखने को मिलेगा। मेरा नाम दलीप साठोर है। तो आपको कैसा लग रहा है कि अभी तक सीएम का नाम भी नहीं इन लोगों ने घोषित किया? देखो, भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद वनवास टूटा है, तो सीएम का चुनना भी कोई आम वो नहीं है। तो बड़े अच्छे सोच समझ के जो केंद्र नेतृत्व है अपने संसद दल की बोर्ड के वो है उसमें तय होता है, तो वो अपना नाम जो है ना बिल्कुल अच्छा नाम देंगे, बढ़िया नाम देंगे। और एक छोटा सा कार्यकर्ता भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री दिल्ली का, एक बड़ा कार्यकर्ता भी हो सकता है, कोई ना अच्छा होगा जो दिल्ली के लिए काम करेगा। आपने ग्राउंड पे रहकर काम किया, तो यानी कि लोगों ने 27 साल के बाद बीजेपी को क्यों दिया वो, इसलिए क्योंकि ये जो एक ही पार्टी जो काम कर रही थी, अब जो है ना डबल इंजन की सरकार हो गई है। डबल इंजन की सरकार में जो है ना काम करने का जो है ना तालमेल बैठेगा अच्छा, क्योंकि केजरीवाल जी जो हमेशा इल्जाम लगाते हैं 11 साल से, उन्होंने काम तो किया ही नहीं। उन्होंने काम तो कभी धरने पे बैठना, कभी इल्जाम लगाना 15 करोड़ में खरीद है, कोई 5 रुपए में खरीद रहा है, इसने तो इल्जाम के अलावा कोई काम ही नहीं करा। तो इसलिए जो मेरे कहने का मतलब ये है, डबल इंजन की जो सरकार होगी ना तो कोई काम नहीं रुकेगा दिल्ली के अंदर। जो 11 साल के अंदर जो काम नहीं हुआ ना वो 5 साल के अंदर काम करके दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी की गारंटी है और नरेंद्र मोदी करेंगे। ऊपर से भी प्रेशर रहेगा मुख्यमंत्री दिल्ली का जो मुख्यमंत्री होगा, ऊपर से प्रेशर रहेगा, कोई काम का होगा। अगर नीचे के नहीं सुनेगा तो ऊपर जाके बोलेंगे दिल्ली की जनता ये मोदी की गारंटी थी, तो प्रेशर रहेगा तो जल्दी काम होगा। मुख्यमंत्री के ऊपर प्रेशर रहेगा और मुख्यमंत्री अपने अमलों और मंत्रियों को प्रेशर रखें तो काम फटाफट होगा जल्दी। बीजेपी के बहुत पुराने कार्यकर्ता नितिन सरदारे जी हमारे साथ हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। नितिन जी, कैसा लग रहा है? देखिए, 27 साल का वनवास, एक 10 साल पहले एक दिल्ली के अंदर लॉलीपॉप देने वाला व्यक्ति आया था, उसने इस दिल्ली को अंधेरे में डाल दिया था। कल सुबह एक नई रोशनी, नई जागृति के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। 93 के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे श्री मदन लाल खुराना जी। उन्होंने दिल्ली के अंदर एक विकास का काम किया था, मेट्रो को लेके आए थे और 10 साल के अंदर सारा विकास का काम खत्म हो गया। केवल वो लॉलीपॉप की सरकार वायदे पे वायदे करती रही और कुछ नहीं किया। तो आज कल जब सवेरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार शपथ लेगी तो एक नया सवेरा आएगा, नया संकल्प होगा, नया जोश होगा। ऐसी सरकार आपको दिल्ली में मिलेगी। अच्छा नितिन जी, आपने अभी कहा 10 साल बाद, यानी कि आप मानते हैं कि 10 साल पहले दिल्ली का विकास होता था? नहीं, देखिए, या तो 93 में विकास हुआ। अच्छा, 93 में जो मदन लाल खुराना जी थे तब विकास हुआ, उसके बाद विकास नाम की चीज नहीं हुई। तो आपके हिसाब से 37 साल से कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। देखिए ना, दिल्ली में जो पानी पी रहे थे वो मदन लाल खुराना जी कोर्ट के माध्यम से लेके आए थे। दिल्ली के अंदर डीटीसी बस चले वो मदन लाल खुराना जी, एसटीए परमिट था, फिर वो दिल्ली में खुराना जी ने किया। दिल्ली में मेट्रो लेके आए वो खुराना जी लेके आए। जो आप ये बड़े बड़े पुल देख रहे हैं वो उसी टाइम के पास किए गए थे। ये बात और है कि वो काम शीला दीक्षित जी ने पूरा किया, लेकिन वो काम मदन लाल खुराना जी के ही रखा हुआ वो काम था। यानी कि आपको लगता है कि अभी 27 साल के बाद जो नया सूरज उगा है वो आपको बहुत सुकून दे रहा है? मेरे को सुकून नहीं देगा, दिल्ली की जनता को, दिल्ली के बच्चों का भविष्य बनेगा, यहाँ का विकास होगा। ये आशाएं दिल्ली की जनता को
भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है, वो आशाएं भारतीय जनता पार्टी पूर्ण करेगी दिल्ली की जनता की। शुक्रिया। हम इस वक्त बीजेपी कार्यालय में, दिल्ली बीजेपी कार्यालय में खड़े हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शाम को 7 बजे यहाँ पर सीएम नाम की मोहर लगने वाली है। उसको लेकर यहाँ पर पूरी तैयारियां हो चुकी है। पूरा तरह से भव्य तरीके से इस जगह को, रामलीला मैदान को भी सजा दिया गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां चल रही है। लाइव बैंड को भी लगा दिया गया है यहाँ और यहाँ लगातार आप देख रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से मीडिया कर्मी भी यहाँ पर अपना कैमरास लेकर खड़े हुए हैं ताकि पूरी तरीके से कि क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, कौन सीएम होगा, क्योंकि अभी भी उसके ऊपर सस्पेंस बना हुआ है पूरी तरीके से। आइए हम आपको अंदर की तैयारियों को एकदम दिखाते हुए चलते हैं। देखो यहाँ पर जो कार्यालय है वो किस तरीके से आपको सहमति लेने के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। अंदर मना कर दिया, अंदर नहीं। अंदर मना किया। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पर जो है सीएम पद से, सीएम के नाम को लेकर अभी तक सस्पेंस यहाँ पर बना हुआ है। 48 विधायक इनकी जीत के आए हैं। 27 साल के बाद बीजेपी ने यहाँ पर वापसी की है और मुझे लगता है कि जो 27 साल नहीं बल्कि ये जो 1993 के जो मदनलाल खुराना थे उसके बाद वही एक दौर रहा बीजेपी के पास। उससे पहले बीजेपी इस दौर में, इस सत्ता में कभी रही नहीं है। इसीलिए इसको लेकर ये बहुत भव्य तैयारियां करने के ऊपर लगे हुए पूरी तरीके से। रामलीला मैदान को बहुत खूबसूरत सजाया गया। कल सुबह 12 बजे कल वहाँ पे शपथ सेरेमनी होगी और उस सेरेमनी के अंदर ही सीएम जो है वहाँ पर ओथ लेंगे। वहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि देखो ये 27 साल तक जो यानी कि अभी तक जो संख्या बना उसके बहुत सारे कारण निकल कर आते हैं। कारण ये भी है कि यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को ये बनाना चाहते हैं कि जो जिसको एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी पकड़ हो और फिर अभी इतनी ज्यादा और ये भी नहीं चाहते कि किसी तरह की गुटबाजी भी हो। उस गुटबाजी से भी निकलना चाहते हैं। महिलाओं पर नाम कई महिला के निकल कर, लेकिन अभी हमारे कुछ सूत्रों ने बताया कि शायद हो सकता है कि अरविंदा सिंह लवली जो कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में आए हैं शायद वो सीएम बन सकते हैं। ये कुछ लोगों का ये कहना है। उसके पीछे कारण वो ये बताते हैं कि अरविंदा सिंह लवली को क्यों बनाया जा सकता है। उसका कारण ये है कि 27 के अंदर पंजाब में चुनाव है, एक सिख चेहरा भी है और दिल्ली में सीएम के साथ यानी कि शीला दीक्षित के साथ 15 साल तक उन्होंने हर डिपार्टमेंट के अंदर काम किया है। हर मंत्रालय उन्होंने संभाला है। एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी अच्छी पकड़ है और उनके अंदर एक सूझबूझ भी है। उसको लेकर हो सकता है कि अरविंदा सिंह लवली का नाम आ सकता है। लेकिन इसके अंदर कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद केजरीवाल ने जो है आज तक महिलाओं पर राजनीति की है तो शायद महिलाओं के अंदर रेखा गुप्ता का नाम आ सकता है। लेकिन ये मुझे लगता है कि शायद अब बीजेपी जो है इस वो नहीं चाहती कि जिससे कि गुटबाजी पार्टी में निकल कर आए, तो बहुत सोच समझ के वो ऐसे सीएम को बनाएगी जिसके पास एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा उसको पूरी उसके ऊपर पकड़ हो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो यहाँ पर जो नाम निकल कर आया वो अभी लवली का नाम निकल कर आ रहा है। अब देखिए आने वाले यानी कि आज शाम को 7 बजे उसके ऊपर मोहर लग जानी है और उस पर मोहर किसके लगती है। हाँ, ये भी एक है कि इसके अंदर 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा रहे हैं। उसके वाले का ये भी अभी पता चला यहाँ पर खड़े हुए कि भी कुछ 2 डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं। वो 2 डिप्टी सीएम कौन होंगे, शायद लगता है कि उसके अंदर शायद वो महिलाओं को वर्ग को साधने के लिए किसी महिला को या फिर किसी दलित को या बनी को किसी को भी उसके अंदर डाल सकते हैं। क्योंकि जाति समीकरण जो है बीजेपी के लिए बहुत बड़ी एक समस्या ही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत सारी जातियों को इस टाइम पर विश्वास में लेना इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। देखते हैं कल हमारा क्या होता है। शाम 7 बजे तक 7 बजे की बैठक है। 7 बजे के बाद जो बैठक निकल कर आएगी उसमें देखते हैं कि किस तरीके से किसका नाम निकल कर आता है, किसका मोहर लगता है, वो शाम 7 बजे से खत्म हो जाए।